हेलो बच्चों, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कंसिडर द रिएक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर। तो ये पूरा रिएक्शन दिया गया है कि गोल्ड उसके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यूज द फॉलोइंग डाटा टू कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमको 3 बेसिक रिएक्शन दिए गए हैं, है ना, और ये 3 रिएक्शन के ईएमएफ दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो हमको क्या करना है कि इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हमको के एफ का वैल्यू दिया गया है एक्स। तो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या की कॉन्सेप्ट चाहिए वो देखते हैं। तो की कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो ई का वैल्यू होता है ये एडिटिव नहीं होता, लेकिन जो डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी रहता है वो एडिटिव रहता है। तो इसीलिए अगर हमको ये इक्वेशन निकालना, ये रिएक्शन निकालना है इन तीनों रिएक्शन को यूज करके, तो हमको पहले ईच रिएक्शन का डेल्टा जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी कैसे हम निकालेंगे, उसका एक रिलेशन है ई सेल के साथ, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, जहाँ पे एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट एंड ई इज द ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पे हमको E का वैल्यू तो दिया गया है, उस हिसाब से हम एक एक बार इसको अगर E1 लेते हैं, इसको E2 और इसको E3, तो यहाँ पे हमको डेल्टा G1 का वैल्यू मिल जाएगा, डेल्टा G2 का वैल्यू मिल जाएगा और डेल्टा G3 का वैल्यू निकल जाएगा। डेल्टा G1 क्या रहेगा, -4 इंटू एफ इंटू 0.41। डेल्टा G2 क्या रहेगा, -3 इंटू एफ इंटू 1.5। और डेल्टा G3 क्या रहेगा, -2 इंटू एफ इंटू 1.4। ये हमारे डेल्टा जी का वैल्यू निकल गया। अभी ये बड़ा वाला इक्वेशन जो है, इक्वेशन ए, इस इक्वेशन ए को अगर हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज करके निकालेंगे तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा। अगर हम इक्वेशन 1 को लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बाय 4, प्लस इक्वेशन 3 लेंगे और सबको मिला के सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ। तो 1/4 प्लस 3 माइनस 2, यही है हमारा इक्वेशन ए। तो ये जितने भी वैल्यू डेल्टा जी का है वो इसमें डाल के हम इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सब वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा -4 इंटू एफ इंटू 0.41 डिवाइडेड बाय 4, इक्वेशन 1/4, प्लस इक्वेशन 3 का वैल्यू है हमारा -2 इंटू एफ इंटू 1.4, फिर उसके बाद -3 इंटू एफ इंटू 1.5। तो ये पूरे चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, -0.41 एफ माइनस यहाँ पे गलती हो गया, -2.8 एफ प्लस 4.5 एफ। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1.29 एफ। ये है हमारा डेल्टा जी नॉट। अभी देखते हैं यहाँ पे एक और की कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। वो की कॉन्सेप्ट ये है कि डेल्टा जी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी नॉट क्या रहता है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के। तो यही फॉर्मूला हम अभी डालेंगे। हमारे पास डेल्टा जी नॉट का वैल्यू ऑलरेडी है और यहाँ पे के का वैल्यू दिया गया है एक्स। तो अभी जो वैल्यू हमने निकाला उसमें से हमको डेल्टा जी का वैल्यू निकल जाएगा कि डेल्टा जी नॉट दैट इज 1.29 एफ माइनस आर टी एल एन के जगह पे एक्स लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा और इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। Therefore, the solution for this question is option A. I hope you understand. Thank you.